बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कहा कि दीक्षा भूमि पे सारे लोग नहीं आ सकते? बुद्ध ने कब कहा कि मैं कोई अलग मत बनाने के लिए बोल के जा रहा हूँ? या किसी संत ने कब कहा कि ये सारे श्रवणीय धम्म नहीं है पर अकल का फेर है, समझ का फेर है? या हम ये कहें कि बड़े उद्देश्य प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं है, और बड़े उद्देश्य की प्राप्त करने की अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो कोई क्या इलाज करे? पर समन संघ का तो उद्देश्य बहुत बड़ा है और बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं। छोटी मोटी हरकतें बीच में आती जाती रहती हैं, उनका इलाज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ का समय कर देगा, कुछ काम कर देंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। पर ये आखिरी चांस है, ये आखिरी मौका है। अगर दीक्षा भूमि पे हम समणीय धम्म के सभी लोगों को नहीं लेके गए, दीक्षा भूमि का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। दीक्षा भूमि का कोई उद्देश्य नहीं है। वो भी एक मठ बन के रह जाएगी, वो भी कुछ लोगों की संपत्ति बन के रह जाएगी, वो भी कुछ बुद्ध नाम के लोगों का घट बन के रह जाएगा। वो आपस में लड़ते भी हैं, लड़ेंगे भी, पर उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारा सोच यूनिफॉर्म होना चाहिए, हमारा काम यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि एक कमान एक फरमान, तो एक ही धम्म समणीय धम्म होना चाहिए। हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे संत हैं, हमारे बहुत सारे संगठन हैं, हमारे बहुत सारी भाषाओं के लोग हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, सब जगह सारी चीज नहीं पहुंच पाती है, और कोई किसी की मान्यता से कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है।